स्टॉप लॉस कैसे खा रहा है मेरा, तो इस अबाउट ये सब कुछ मार्केट का ही खेल है। मतलब अभी जो है मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो अभी मैं एंट्री नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2 लॉट हो चुका है। सेम पोजीशन पर मैंने 2 बार एंट्री ले दिया, तो ब्रोकरेज वगैरह मेरा 100 रुपीज़ का देगा। सो दैट मैं चाहता हूँ कि मैं अभी कोई भी ट्रेड ना लूँ। चाहता तो ले सकता हूँ एक फिर से यहाँ पर एंट्री, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन मैं एंट्री अब नहीं लूँगा। इसका रीज़न है, मैंने 2 ट्रेड कर लिया जो कि मेरा टारगेट ही था। मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड कर सकता हूँ दिन का, स्कैल्पिंग की वजह से। और अगर ज़्यादा कर लिया तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस वगैरह खाएगा। उसके बाद फिर से वही रिपीट होगा, मेरा साइकोलॉजी ख़राब होगा, रिस्क के उसको फील करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसको क्लोज करना ही बेहतर है। ज़बरदस्ती मार्केट पर घुसने की कोशिश मत करना आप, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। तो मैंने कोशिश की कि पुट सेफ की तरह एक प्रॉफिट बना सकूं, लेकिन मैं इसमें फेल हो गया। मैंने कोशिश तो की थी बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन बन नहीं पाया। अभी तो जो है अभी जा रहा है मार्केट मेरा टारगेट की तरफ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी जाए। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, मेरा जब स्टॉप लॉस खाए मुझे ये बात की रिग्रेट नहीं होती कि मेरा डायरेक्शन पे अभी मार्केट जा रहा है। बस मैंने जिस जगह पर स्टॉप लॉस खाया था, मेरा स्टॉप लॉस खाया, काम तमाम। वैसे ही मेरा जब प्रॉफिट होता है, ये एटीट्यूड मैं प्रॉफिट पे भी रखता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हुआ है, अभी मार्केट जहाँ जाए जाने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो सेम एटीट्यूड को आप प्रॉफिट पे तो आप बना सकते हो। प्रॉफिट जब आपका होगा तो आप ये बात क्लियरली कह सकते हो, जहाँ भाड़ में जाए मार्केट, जहाँ जाए मेरा प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन ये एटीट्यूड, अब अगर आपका लॉस होता है तो आप ये बोल नहीं सकते हो। भले ही यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस एकदम कम है, 48 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे भी मेरा लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। कैसे, मैं बताता हूँ। पहली बात, मैंने पहली एक एंट्री ली थी जिसपे कि मेरा प्रॉफिट पे क्लोज होना था, क्योंकि इस पे रिस्क मेरा हाई हाई टू हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट मेरे डायरेक्शन पे जाएगा यहाँ पर। सो दैट मैं इस पे एंट्री लेके मैंने स्टॉप लॉस मेरे प्रॉफिट पे ही लगा दिया। बहुत गलती कर दिया यार। फिर भी मतलब ठीक है, मैंने बहुत बढ़िया किया। 3 रुपये के प्रॉफिट पर मेरा एग्जिट हो गया था, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पर नहीं था। फिर सेकंड टाइम सोचा तो वहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा इसको ट्रेल कर लेते हैं, स्टॉप लॉस कम लेते हैं, क्योंकि कल भी प्रॉफिट हुआ है, उसके परसों दिन लॉस हुआ था। तो सो दैट मैं सोचता था कि चलो प्रॉफिट पे ही एक ले लेंगे अगर लेंगे तो यहाँ पर जाते जाते 48 रुपीज़ का लॉस हो गया, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह लगाकर यहाँ पर 200 रुपीज़ ही लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़। हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है 60 रुपीज़, और यहाँ पर मार्जिन ही 111 के लग गया, तो ब्रोकरेज वगैरह भी लेकर 80 रुपीज़। हाँ, 200 के आसपास ही टैक्स होगा शायद। तो मार्जिन मेरा था 17,800 समथिंग, अभी 14,652 है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया है। और रिस्क जो था मेरा, आज जीरो रिस्क था ट्रेड पर। और अगर ट्रेड आता तो कितना बढ़िया ट्रेड आता ये, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर अगर यहाँ तक आता तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता। करीब 2500 से आपका मान लो 2,000 रुपये था, रहता ही रहता है यहाँ पर प्रॉफिट। फिर भी चलो यार, आज नहीं तो मंडे कर लेंगे इसका रिकवर। वैसे भी इसका इतना लॉस नहीं हुआ है मेरा। चलो आज के बस नहीं, अभी जो है हम क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे। तो क्रिप्टो मार्केट पर बहुत ही बढ़िया मैंने एनालाइज है। मैं इथेरियम पर कल ट्रेड लिया था, आपको बता भी दिया होगा शायद। हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं जितनी भी ट्रेड डालता हूँ क्रिप्टो करेंसी का, मैं सारा का सारा ट्रेड बता देता हूँ। तो ये क्रिप्टो करेंसी भी मैं बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर इथेरियम पर एक ट्रेड बन रहा है बाई साइड पर, आप ले सकते हो बाई साइड पर टारगेट वगैरह लगाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पर अगर आपको 10% भी लगा तो 29 लॉट आप ले सकते हो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से, और मार्जिन भी बहुत कम लगता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं तो इथेरियम, बिटकॉइन और गोल्ड वगैरह पर एक्सचेंज भी करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स सब करता हूँ मैं। लेकिन सबसे भी ज़्यादा तो हमारा इंडियन मार्केट ही है, जो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लगते हैं और प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया हो जाता है कभी कभार। तो मिलते हैं मंडे तक। तो साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन पर भेद पर ही आप प्रॉफिट लेना, लॉस लेना।
उसके अंदर ही आप सब कुछ करना, क्योंकि आप आज लॉस कर रहे हो लेकिन 5 साल बाद जो आपका प्रॉफिट बना देगा, आपका डिसिप्लिन, आपका साइकोलॉजी, आपका सेटअप, वो वाला चीज़ें आपको सक्सेस कर सकता है। अदरवाइज आप ऐसे में आज प्रॉफिट करने के चक्कर में अगर आपका कैपिटल वाइप अप हो गया तो कल क्या करोगे? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मार्केट आज है, कल है, परसों है, उसके बाद भी है, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है। अगर एक बार आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आपका पैसा गया तो आप करोगे क्या? चलते रहेगी मार्केट, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। वैसे ही आपका कैपिटल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा कैपिटल, मैं मेरा बच्चा समझता हूँ मेरे मेरे कैपिटल को, इतना अहमियत देता हूँ मेरा कैपिटल को, क्योंकि मार्केट यार बहुत, आप जब मरोगे ना उसके बाद भी रहेगा, पूरे जीवन चलना है इस मार्केट को, लेकिन आपका अगर कैपिटल चला गया तो आप क्या ट्रेड करोगे? सो दैट मतलब एक बार अगर कैपिटल चला गया तो आपको साइकोलॉजी भी खराब होगी। दूसरी बात, आपको अरेंज करना पड़ेगा, फिर से कैपिटल ढूंढना पड़ेगा, फिर से ट्रेड करना पड़ेगा, और इसमें जो गैप है ना, उस गैप में बहुत सारा चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आपको मार्केट का नॉलेज बहुत ही कम मिलेगा, सो दैट आप उन 10% लोगों से आप पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर ट्रेड करना है तो कैपिटल को बचाओ। पहले कैपिटल को आप बच्चे हिसाब करके उसको अपना बच्चा समझ के ट्रेड करो। उसके बाद जब आप प्रॉफिटेबल बन गए ना, आप 25,000 से 50,000 भी बनाओगे, 1 लाख से 2 लाख भी बना लोगे एक बार अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। यही बात चीज़ आपके ब्रेन में बैठनी चाहिए। अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो। अभी भी देखो, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि मार्केट पर ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों फोर्सफुली मार्केट पर एंट्री नहीं करना है। अगर आप ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रेड करो, क्योंकि आपका लॉस होना ही होना है। यहाँ पर देखो, मैंने जैसे इस पर यहाँ पर एक लॉस किया 48 रुपीज़ का, ठीक है? तो यहाँ पे चाहता तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, ईएमए को देख के यहाँ पर फिर से एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कितना लूँगा? 49 से 55, कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा मेरा। मैं तो चाहूँगा कि डबल ले लूँ, क्योंकि मैंने 2 ट्रेड ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ तक भी लेता, मेरा ब्रोकरेज और टैक्स काटा जाता। मुझे अगर इस ट्रेड पर एंट्री लेना है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 180 तक जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो रिस्क मैं ले सकता हूँ क्या? मैंने खुद को पूछा कि वो रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ, सो दैट मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली है। यहाँ पर बहुत बढ़िया पुट की साइड पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अभी यह मेरे के ऊपर जस्ट टच नहीं हुआ, लेकिन सपोर्ट ले चुका है। रेजिस्टेंस 3 यहाँ पर है। यहाँ पर अगर चीरता हुआ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट भी दे दूंगा, जो मैंने उस वाले ट्रेड पर बताया था, पहली बात। और खैर, आज बहुत ही कम स्टॉप लॉस किया है मेरा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैंने जो भी ट्रेल किया है स्टॉप लॉस बहुत ही बढ़िया जगह किया है। अदरवाइज अगर मैं नीचे करता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने आता ही आता, और मेरा लॉस हो जाता। सो डेट अच्छा ही किया है मैंने। वेल, अभी 156 पर चल रहा है, और 160 तक जाने के लिए सिर्फ 4.3 पॉइंट का ज़रूरत है। अगर जाता है तो बहुत बढ़िया होता है। बहुत सारे बंदों का यहाँ पर ट्रेड फंसा हुआ है नीचे तक। जो लोग यहाँ से या इस वाले ईएमए पर ट्रेड लिया चुका था, उसका स्टॉप लॉस है इस वाले कैंडल पर, और सो डेट यहाँ पर इसका ट्रेल करके यहाँ पर ज़रूर यहाँ तक ला चुका होगा। और अगर यहाँ तक आता है तो उन बंदों का भी लिक्विडिटी हांड होकर जाएगा, और मार्केट वॉक करने भी जा रहा है। अगर यहाँ पर ये वाला कैंडल देखकर बहुत सारे बंदों ने एग्जिट ले लिया ट्रेड पर, सो दैट बहुत ही फास्ट सेलिंग देखने को मिलेगा। और नहीं तो अगर होल्ड कर रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा प्रीमियम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। वेल, अभी तक आज इतना ही था। ट्रेड करेंगे मंडे बहुत ही बड़ी तरीके से। एक नई चीज़ सिखाऊंगा आप लोगों को। और मार्केट पे जो भी ज़रूरी चीज़ था आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, वो था सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन आजकल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है। ये मार्केट जो है लिक्विडिटी का मार्केट है। आपको उसके बारे में छोटा सा एक ज्ञान दूंगा शॉर्ट्स पर। और पिछले वाले शॉर्ट्स पर बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और बहुत ही
बहुत ही खुश हूँ मैं वो देख के। कोशिश करूँगा कि वैसे ही फ़नी टाइप वीडियो बनाऊँ। और बहुत टाइम जाता है भाई वो लोग वो वीडियो मतलब सोचने में, विचार करने में, ढूँढने में। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ, और ये जो है मेरी टारगेट की तरफ जा ही रहा है, 160 की तरफ। बहुत ही बढ़िया प्रॉफ़िट होता है मेरा, 2000 से ऊपर था। खैर कोई नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे। मार्केट आज भी है, कल भी है, परसों भी है। मैंने ये बात बोला भी है आपको। मार्केट कहाँ जाएगा। खैर, आज तो इंडियन मार्केट में और नहीं करूँगा। लेकिन बहुत ही हैवी सेलिंग जोन यहाँ पर देख रहा हूँ। 25,000 की जो जोन है स्ट्राइक प्राइस, अगर वो तोड़ गया तो और नीचे चला जाएगा। खैर अभी मैं क्रिप्टो करेंसी पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। इथेरियम बहुत भी बढ़िया ट्रेड करने के लिए है, और ये ईएमए के ऊपर टच करने से ज़्यादा अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पर 10% का लॉट ले हुआ है, 29 का। यहाँ पर मैं बाई के साथ इंटरेस्ट रहूंगा और ट्रेड भी करूंगा। अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, देख लेना आप। और आप ज्वाइन भी हो जाना, डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक है। चलिए।